स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक कॉमन लॉगरिथम पे जो कि एक टाइप ऑफ लॉगरिथम है। अब इसको जो है ये डिकैडिक लॉगरिथम के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और इसी तरह से इसका जो नेम है डेसिमल लॉगरिथम ये जो कि इसकी बेस 10 की वजह से पड़ा, चूंकि कॉमन लॉगरिथम की बेस जो होती है वो 10 होती है। इसी तरह से इसको जो है हम ब्रिग्सन लॉगरिथम भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिग्सन बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस लॉगरिथम पे वर्कआउट किया था। तो ये ब्रिग्सन लॉगरिथम भी कहलाता है। डिकैडिक, डेसिमल, कॉमन, ये एक ही बात है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज लॉगरिथम। जस्ट एक रिव्यू हम देखते हैं। हमने बात की थी जो लॉगरिथम होता है यानी जो लॉग होता है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ लॉग इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपोनेंट। वो एक्सपोनेंट का ऑपोजिट है। यानी अगर मैं देखता हूं जी कि मुझे लेट से 10 की अगर मैं पावर 3 लेता हूं तो ये अंडरस्टूड है कि किसके इक्वल है, 1000 के इक्वल है। अब ये तो था एक्सपोनेंट से आप जो है वो उस नंबर तक पहुंचे जिससे आपने एक्सपोनेंट सॉल्व किया। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना हो कि अगर 10 की किस एक्सपोनेंट के लिए आंसर 1000 आएगा, तो दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम। ये हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। यानी हम क्या करते हैं जी कि किसी बड़े नंबर की एक बेस रख के हम देख लेते हैं कि वो नंबर को, उस बेस को कितने टाइम से किस पावर पे रेज किया जाए तो वो उस गिवन नंबर के बराबर हो जाएगा। अब वो जो पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होता है वो कहलाता है हमारा लॉगरिथम ऑफ द गिवन नंबर। अब अगर आप देखें इसको मैं लिखूं लॉग फॉर्म में, तो लिखूंगा जी लॉग ऑफ 1000 विद बेस क्या है 10। लॉग ऑफ 1000 विद बेस 10, 10 को किस पावर तक रेज किया जाए 1000 आएगा। तो लॉग 1000 का विद बेस 10 जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब है 1000 का लॉगरिथम क्या है, 3 विद बेस 10। अब अगर आप देखें तो अमूमन आपको ये जो लॉगरिथम जो इसका सिंबल है बुक्स के अंदर हम इसको जो है वो सिंपली LOG यानी लॉग विद बेस 10 भी लिखते हैं। ठीक है, ऑफ एक्स यानी एक्स वो नंबर है जिसका लॉगरिथम लिया गया, जो कि अमूमन आप जानते हैं कि ग्रेटर देन जो है वो जीरो होगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी देखें कि लेट्स से अगर आप इसको इस तरह से कर लें कि लॉग ऑफ एक्स या कैपिटल एल लिख लें, तो इस तरह से भी वो जो है लॉगरिथम का सिंबल इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप सिंपली जो बेस 10 है उसको नहीं लिखते, जैसे कि हमने बात की थी अलजेब्रा के अंदर, जब आप एक फ्रैक्शन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं x+2, तो ये यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि इस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम जो है वो बेस 10, ये अंडरस्टूड है कि इसकी बेस 10 होगी, जो कि अभी अगर आप बुक्स में देखें तो वो सिंपली स्मॉल l के साथ भी यूज होता है। यानी सिंपल लॉग जो आप यूज करेंगे LOG लॉग विद विदाउट जो है आपका बेस 10, वो कंसिडर होगा वो एक आपके पास कॉमन लॉगरिथम ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यानी इसको कॉमन लॉगरिथम को किस तरह से इस्तेमाल किया था। बिकॉज कॉमन लॉगरिथम ही है या जिसको डेसिमल लॉगरिथम भी हम कहते हैं, यही वो लॉगरिथम है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ में है। कैलकुलेटर्स भी जो है इसी के ऊपर वर्क जो है वो या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप देखें आपके पास लेट्स से एक नंबर है 120 जो कि एक बड़ा नंबर है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका लॉग लेते हैं विद बेस 10, लॉग ऑफ 120 विद बेस 10। अब आपके पास कोई यहाँ पे एक प्रॉपर आंसर नहीं है कि आप मतलब जस्ट 2 लिख दें, बिकॉज 2 लिखने से वो 100 होगा, वो 120 नहीं होगा। अब ऐसी सिचुएशन में हम किस तरह से लॉगरिथम हमारी किस तरह से हेल्प आउट करता है, हम कहते हैं जी कि फर्ज करें हम इसे लिख लेते हैं कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ कि 10 की किस पावर के लिए मेरे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 120 आएगा। तो हम सिंपली कहते हैं जी कि चलें जी एक्स की अगर आप 10 की पावर जो है वो इस तरह से कर लें कि 10 को मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ 2 टाइम्स, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो मेरे पास 100 होगा। फिर आप देखते हैं 10 को अगर मैं जैसे अप्रोक्सीमेटली लेते हैं पॉइंट 078, अगर आप 10 की पावर 1 लें, फिर 10 की पावर 1 लें और फिर 10 की पावर 0.078 ले लें, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते थे कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, सॉरी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो हमारे पास 100 आया। उसमें हमने 120 लेके आने के लिए हमने जस्ट 10 जो है वो 20 ऐड कर लिया। हम बेस जो है वो 10 रखेंगे। अब 10 की हम देखेंगे कि 10 को यहाँ पे किस पावर तक रेज किया जाए कि वो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास 120 आंसर दे दे। तो यहाँ से अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो एक्सपोनेंट 1 प्लस 1 प्लस 0.078 आपस में ऐड अप होके तो हमें देंगे 120 के इक्वल, और 10 की पावर 1 प्लस 1 2, 2.078। यानी अगर आप 10 को
2.078 पावर तक रेज करें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 120। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी करें तो ये राउंड राउंड अबाउट 120 ही आपके पास आंसर आएगा। अब अगर आप देखें तो ये इस चीज को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहे, जैसे हमने लिखा था log ऑफ 120 विद बेस 10, तो अब हम क्वेश्चन मार्क रिमूव करते हैं। क्वेश्चन मार्क हम यहाँ से रिमूव करेंगे और हम सिंपली कह देते हैं जी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ 120 विद बेस 10 इज इक्वल टू 2.078। यानी अगर आप 10 को इस पार तक रेज करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास 120 आ जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है, आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे कि कैलकुलेटर पहले ज़माने में आम नहीं था, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस, जैसे मैं लेट से एक क्वेश्चन में बनाता हूँ, जैसे 120 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 491। अब इस तरह की मल्टीप्लिकेशंस करना जो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा सा मुश्किल था, तो अब उसके लिए हमने क्या किया कि हमने नंबर्स को जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में यानी बेस 10 के साथ सॉल्व कर लिया। चलें जी, बेस 10 बना ली, 10 की पावर 2.078 करें तो वो 120 होती है। 400 क्या, डोंट नो 10 के आप किस पावर के लिए इसको रेज अप कर सकते हैं 400 तक। इसी तरह 10 की पावर 10 की किस पावर के लिए आप इसको 491 तक रेज कर सकते हैं। अब जब आपने बेस सेम करके एक्सपोनेंट बना लिया तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये बेसिकली आपके पास ये एक्सपोनेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे जो कि लॉज हैं। अब उसके बाद आप इसको विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम आपने आइडेंटिफाई किया कि वो एक्सपोनेंट क्या होगा जो इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आता है। फिर आप उसका एक एंटी लॉग जो कि ऑपोजिट ऑफ लॉगरिथम है वो एंटी लॉग लेते हैं, जिससे आप जो है ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर आप खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। यानी कॉमन लॉगरिथम के ऊपर आपके पास टेबल भी मौजूद हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हैं, आप इसको सॉल्व करते हैं।